इसलिए पुण्यवानों क्षमा का पर्व है। ये कौन सा पर्व है? क्षमा का पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है। जो भी 12 महीने में विराधना हो गई है उसको मिटाकर आराधना में आना, यानी प्रायश्चित का पर्व है। मन को पवित्र बनाने का ये पर्व है, आत्मा को जागृत करने का ये पर्व है। तो पुण्यवानों ऐसा पर्युषण यानी त्याग और तप करने का ये पर्व है। खाली बैठे नहीं रहना है, खाली सुनते ही नहीं रहना है, सुनी हुई बातों को अंदर लाना है और प्रैक्टिकल जो भी ममत्व, मोह, राग, द्वेष छूटे उतना छोड़ना है। इसलिए त्याग और तप का ये पर्व पर्युषण है। संयम की साधना का ये पर्व है, यानी पौषध करना। खाली आप फर्स्ट क्लास सुबह सुबह बनी ठनी ने टॉप में टॉप साबू बाबू लगावी ने अत्तर ने सेंट लगावी ना कर यहाँ बैठ जाओ, उससे आराधना नहीं होती है। त्याग करना है, तब करना है। कम से कम संवत्सरी के दिन तो जितने पैंट शर्ट में लोग के उपौषध में होने चाहिए, तो लगेगा कि आपने कुछ त्याग किया है और तब किया है। बाकी तो आए गए कुछ नहीं होता है। इसलिए त्याग करो और तप करो। त्याग यानी पौषध करना। तो आपको मालूम पड़ेगा, एक दिन आप पौषध में रहोगे ने तो संथारे में सोओगे, पूरे दिन उस कटासने पर बैठोगे तो लगेगा कि यार भारे पड़ता है हो। और रात को सोवो तब वो मकोड़े आ जाए 2-4 संथारे में, 5-10 मच्छर भी आ जाए और गिलोड़ी आ जाए, एक आध वांदू आ जाए, तब लागे कि हो एक दिन में इतना उपसर्ग, तो पूरे साल भर हमारे गुरुदेव साधु साध्वी जी भगवान कैसे उपाश्रय में है, तो जहाँ कोई ठिकाना ना हो कभी कभार तो ऐसी जगहों में जिंदगी बिताते हैं। तो उन त्यागी संतों, मुनियों और साध्वीजियों के प्रति आपकी भावना क्या बनेगी? विनय वाली, भक्ति वाली और अनुमोदना वाला मन आपका बनेगा। नहीं तो फिर बैठे बैठे कभी कभार तो भगवान को भी आप लोग नहीं छोड़ते हो, तो गुरु को तो नहीं छोड़ो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ गुरु पूजन करो, 500 नोट मेली ने वास्केप लेने और बाहर जाके उनकी ही निंदा चालू करो। ये सब कौन लोग हैं? बहुरूपी लोग हैं। ये बहुरूपियों का कभी कोई कल्याण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोला कि आत्मनिरीक्षण और आत्म साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का ये पर्व है। क्या ये पर्युषण पर्व क्या है? आत्मनिरीक्षण। निरीक्षण यानी देखना, मेरी आत्मा ने ये 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने में क्या किया। कितने लोगों के टांग खींची, कितने लोगों को मैंने क्रिटिसाइज करके निंदा की, कितने अच्छे गुणवान लोगों को मैंने गलत बताए। वो आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण करके आत्म साधना में आना है। आत्म साधना यानी पश्चाताप। हा पछतावो विपुल झरणो स्वर्गती जे उतर्યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી મારી पुण्यशाली बने छे। किए हुए कुकर्मों की आत्म साधना के द्वारा माफी न मांगो, प्रायश्चित न करो और उपवास, आंबील, एकासना, ब्यासना, 5-10 लाख का चढ़ावा भी बोल लो तो उससे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है। पाँव में कांटा चुभा हुआ है और 10,000 के जूते पहन के फरोगे तो भी वो दर्द कम होने वाला है। पाँव के अंदर कांच लगा हुआ है और लाख रुपया के जूते ले लो बाजार में से और फिर टनाटनी टाई बाई लगा ली ने घूमो, और मैं तो क्या चुभ रहा है? कांच। तो लाख रुपये के जूते से भी कांच का दर्द नहीं जाता है। वैसे पहले कुकर्म किए हैं, पहले किसी की निंदा कुतली की है, अच्छे को भी बुरा बनाना, वो आदत वाले जो लोग हैं, वैसे लोग जहाँ तक प्रायश्चित नहीं करते हैं वहाँ तक महापुरुषों ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार यानी अंदर से आनंद, स्वयंभू आनंद की सर्वाणी अपने मन में, अपने दिल में फूटे। हाँ, भगवान को देखते ही रोवाटे खड़े हो जाए।
परमात्मा और गुरु के पास जाकर बैठते बैठते आंख में से हर्ष के आंसू आ जाए, आया कभी है? कई को रुलाया हो तो कहां से हर्ष के आंसू आएंगे? कई लोगों को धोखा दिया होगा तो कहां से हर्ष के आंसू आएंगे? कई लोगों अच्छे लोगों की बुराई की होगी तो कहां से आनंद के आंसू अपने जिंदगी में आ सकते? नहीं आ सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पर्युषण पर्व आत्मनिरीक्षण करके आत्म साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का ये पर्व है। खाली ये 5 कर्तव्य सुन लिए, 2-4 चढ़ावे बोल दिए, हाँ अच्छे होगी हो पर्युषण पर्व के, क्या अच्छे होगी? अपन अच्छा बनना है। पर्युषण पर्व तो अच्छा ही है, ये बुरों को अच्छा करने के लिए ये पर्व सामने से आता है। तीर्थ में अपन को जाना पड़ता है। देखो सुनो, तीर्थ में अपन को चलकर जाना पड़ता है और पर्व खुद चलकर अपने पास आता है। चल उठ, कर तो, तप कर, त्याग कर, प्रायश्चित कर, प्रतिक्रमण कर, पौषध कर, एक खुद पर्व चलकर आता है, अपन को जगाता है। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। तो पुण्यवानों, जैसे तीर्थों में गिरिराज मंत्र में नौकार मंत्र, चिंतामणि में कब अलग अलग प्रकार के रत्न बताए हैं, चिंतामणि रत्न बताए, ऐसे पर्वों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि पर्वाधिराज यदि कोई भी दिखलाया हो तो कौन सा है? पर्युषण पर्व। पर्वाणि संति प्रोक्तानि बहुनि सी जिनागमे। जैन आगमों में प्रभु ने कई प्रकार के पर्व बताए। पर्वाणि संति बहुनि प्रोक्तानि सी जिनागमे। जैन आगमों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर कई पर्व बताए। पर पर्युषणा समम नान्यत, पर पर्वाधिराज पर्युषण के समान नान्यत कर्माणि मर्म भेद कुरुत, अपने कर्मों को तोड़ने वाला और दूसरा कोई पर्व नहीं है। ऐसा पर्व पर्युषण, ऐसा तीर्थ नाकोड़ा, ऐसे देव भैरव देव और ऐसा सुंदर साधर्मिकों के नातों के साथ उजवनी करने का मौका। सारी चीजें अद्भुत अद्भुत, इतने साधु साध्वी जी भगवंतों का सानिध्य मिला है। इसलिए पद, पैसा और प्रतिष्ठा की पीछे की दौड़ छोड़ो। क्या छोड़ना है? पद, प्रतिष्ठा और पैसा की दौड़ छोड़ दो। अब यदि आप ये नहीं छोड़ोगे ने तो डॉट में कहीं डट जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे और मानव जीवन मिला न मिला पूरा हो जाएगा। इसलिए पद, पैसा और प्रतिष्ठा की दौड़ को रोक कर जीवन के अंदर परमात्मा की पीछे दौड़ने का मौका देने वाला ये पर्युषण पर्व है कि अभी परमात्मा के पीछे दौड़ना है। अभी तक बहुत दौड़े, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, कीर्ति, कांचन और कामिनी के पीछे भी बहुत दौड़ लगाई। अब कुदरत, कीर्तार, परमात्मा के पीछे दौड़ने का मौका देने वाला ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। तो पुण्यवानों, क्षणिक मौज को भूलकर परम आनंद को पाने के लिए पर्वाधिराज के अंदर एंट्री लेनी है। ऐसा सुंदर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व अपने लिए आया हुआ है, जिसके अंदर पुण्यवानों अपन को त्याग और तप के हल द्वारा खेती करनी है। हृदय मंदिर में तप त्याग की और विनय और विवेक के खातर से जमीन को सुंदर बनानी है। यानी विनय और विवेक से अपनी आत्मा में जो भी दुर्गुण है उन दुर्गुणों को अपन को दूर करना है। ऐसा पर्युषण महापर्व का मौका आज से अपन को प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर सबसे पहले अपन को बता रहे हैं, दीर्घायु परम रूपम आरोग्यम स्लान घीयताम अहिंसाया फलम सर्वम किम अन्य कामदेव स। धर्म रूपी इमारत का पाया दया है। पहले मैंने बता दिया, इरियावी सूत्र यानी जीव मैत्री का सूत्र है, अहिंसा का सूत्र है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं
कि धर्म रूपी इमारत का पाया दया है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म का वास नहीं होता है। महान वीर पुरुषों ने इस अहिंसा को परिपालन करके जगत के जीव मात्र को मैत्री से जोड़ने के लिए अहिंसा का सूत्र दिया है। एक कायरता का नहीं है, अहिंसा यानी कायरता नहीं है, मगर महावीर जैसे महान वीर पुरुष ने अपने जीवन के अंदर साढ़े 12 साल तक उन घोर उपसर्ग को, कष्ट को, आपत्तियों को, विपत्तियों को हंसते मुंह सहन किया है और फिर बोला है कि पुण्यवानों अहिंसा बड़ा धर्म है। ऐसा आज पहला जो अपन को कर्तव्य बता रहे हैं वो अहिंसा है। जैसा अपना आत्मा है, अपना जीव है, वैसा ही अन्य समस्त जीवों का जीव है। अपन को कोई एक खिली लगा दे, एक कांच लगा दे, एक गाल भी दे दे तो अपन को अच्छा नहीं लगता है, तो अन्य जीवों को भी वो अच्छा नहीं लगता है। अपन को जो अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के लिए ऐसा गलत खोटा काम कभी नहीं करना। यानी सभी आत्मा को जीना पसंद है, किसी को मरना पसंद नहीं है। तो यदि किसी को अपन जीवन नहीं दे सकते हैं तो उनका जीव अपन कभी भी ले नहीं सकते हैं। यानी जीवो और जीने दो, आप भी अच्छी तरह से जियो और अन्य अबोल, अनाथ, असहाय जो जीव है उनके ऊपर भी करुणा लावो, दया लावो, हो सके उतनी उनको मदद, हेल्प करो। उसका नाम अहिंसा है। पशु घड़ता नर घड़ियो, भूले सिंह और पूछ, तुलसी प्रभु भक्ति बीन, धिक दाढ़ी धिक मोछ। तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जिस मनुष्य को दाढ़ी भी है और मूछ भी है मगर जीवन में दया दान नहीं है तो धिक दाढ़ी ने धिक मोछ। वो पशु घड़ता नर घड़ियो, जिसके दिल दिमाग में दया नहीं है ने उसको तो पशु घड़ना था। तो पशु क्या है, माँ को भी मारता है और बाप को भी मारता है और जो आवे वो खा लेता है। इसलिए पशु घड़ता नर घड़ियो, भूले सिंह और पूछ। दया धर्म के बिना, प्रभु भक्ति के बिना धिक दाढ़ी धिक मोछ। दाढ़ी और मुझ से आदमी की कोई शोभा नहीं बढ़ती है, मगर यदि गुण नहीं है ने तो पशु समान गिना गया है। तो करनी ऐसी क्यों करे, करनी ऐसी क्यों करे, करके पछताए। बोया बीज बबुल का, बोया बीज बबुल का, आम कहाँ से खाए। जीवन में आम नहीं लगाया है और बबूल ही लगाने का काम किया है। यानी आग लगाना, अधर्म करना, पाप करना, झगड़े करवाना, ऐसा आग लगाने का काम किया है, बबूल बोने का काम किया है, तो आम उसको मिल नहीं सकता है। तो पुण्यवानों, पहला कर्तव्य अपन को कहा कि अहिंसा करो, जीव दया करो, किसी को मारो मत, किसी के लिए हो सके उतना आप अपना अस्तित्व भी भय में हो जाए तो भी जीवों को बचाओ, रक्षा करो। पुण्यवानों, जिनके जीवन में दया और दान नहीं, जिनके जीवन में दया और दान नहीं, जिंदगी उनकी मरघट से कुछ कम नहीं। मरघट यानी मालूम है ना आपको, शमशान। जिस व्यक्ति के जीवन में दया नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है ने, उसकी जिंदगी मरघट से कुछ कम नहीं है। इसलिए पुण्यवानों, हेमचंद्र आचार्य भगवान बड़े शक्तिवान, बड़े ज्ञानवान और बड़े धर्म प्रभावक वीर महापुरुष हुए, जिन्होंने इस देश के कुमारपाल राजा को प्रतिबोध किया और 18 देशों के अंदर क्या करवाया, अहिंसा का परिपालन करवाया। और आचार्य विजय हिरसुरेश्वर जी महाराज ने अकबर राजा को प्रतिबोध किया। कैसे किया आपको कहानी मालूम है। चंपा साविका ने 6 महीने के उपवास किए थे और उसका वरघोड़ा देखकर अकबर को हुआ है क्या है, तब वो साविका को मिलने आता है। साविका ने क्या कहा, मेरी कोई ताकत नहीं, देव गुरु धर्म पसाए। तो कि गुरु कौन है,
तब उसने बोला, हीरसुरी महाराज, आज भी हीरसुरेश्वर जी महाराज जहां देवलोक हुए वो उना हजारा गांव में। कौन सा गांव है? उना हजारा गांव में, जहां पर हीरसुरी महाराज ने अनेक चौमासे किए और वहां के श्रावक श्राविकाओं के अनेक ऐतिहासिक दृष्टांत आज भी मौजूद है। उस जगह में जब देवलोक हुए उना हजारा में हीरसुरी महाराज, तब अखबार को दिल्ली समाचार पहुंचा कि वो गुरु का ऑफ हो गए, देवलोक हो गए। वहां से ऑर्डर छोड़ा और हीरसुरी जी ओलिया का जहां पर भी वो यात्रा चल रही है और जितने लोग वहां जमा हुए हैं और पूरी जमीन भेंट मेरे तरफ से। आज भी वह उना हजारा राजकोट के आगे आया हुआ है। वहां पर 32 एकड़ जमीन अकबर राजा ने भेंट की हुई और 32 एकड़ जमीन में सारे आमा का बगीचा है और बीच में हीरसुरी महाराज की समाधि है। और आज भी वहां के 36 कौम की तरफ से हीरसुरी महाराज की वो पुण्यतिथि आती है। पूरे गांव का जीवनवार एक ही कोली समाज का एक ही व्यक्ति इतने वर्षों से वहां जीवनवार देता है। ये कोई ठेकेदारी का धर्म नहीं है। बहुत सारे लोग तो आलतू फालतू लिखते रहते हैं, अरे ऐसे ऐसे अजैन लोगों ने भी धर्म की प्रभावना की है। और आज भी वो हीरसुरी की बगीची है और जब भी उनका ये भादरवा महीना में दिन आता है, भादरवा सुदी 11 के दिन अकाल में भी उस बगीची में आमा के झाड़ ऊपर केरिए ढगला बंद गिरती है। जब ये सीजन नहीं है और ऑफ सीजन के अंदर भी इतना चमत्कार वहां होता है कि लाखों की संख्या में कैरी भादरवा सुद महीने में, भादरवा सुद के अंदर वहां कैरी का पाक होता है। और वो वागरी समाज के लोग वहां उजवनी मनाते हैं, अन्य समाज के लोग वहाँ उजवनी मनाते हैं और पूरा आज वहाँ पर मंदिर समाधि वगैरह बना हुआ है। हम भी एक बार गिरनार गए तो वहाँ 2-3 दिन हम लोग भी रुक के आए।